आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 जो फिज़िक्स का हमारा टॉपिक है। उसमें सबसे पहले हम लोग आते हैं, तो नेक्स्ट जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हमें अगला जो टॉपिक मिलेगा वो है बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। जो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी वो दिया गया है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो हमारा मिलता है हमको, वो मिलता है पॉइंट चार्ज, कि जो पॉइंट चार्ज हमारा होता है वो क्या होता है। इट इज़ साइज ऑफ चार्ज, ये चार्ज का एक छोटा सा साइज होता है, स्मॉल एज कंपेयर टू, जिसको हम लोग कंपेयर करते हैं टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। दो चार्जेस के बीच में अगर कोई डिस्टेंस है, उनके बीच में अगर हम इनको कंपेयर करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट चार्जेस, या पॉइंट चार्ज बोल सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। इसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा मिलेगा वो एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज मिलेगा। जो चार्ज होंगे वो किस तरीके से एडिटिव नेचर में होंगे। तो चार्जेस कैन बी एडेड, जितने भी चार्ज होंगे उनको हम लोग ऐड कर सकते हैं एल्जेब्रिकली। चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, चार्ज को हम लोग एल्जेब्रिक फॉर्म में ऐड कर सकते हैं, Q1 Q2 Q3 करके ऐसे। और ये जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है बट नो डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। इफ़ अ सिस्टम, अगर कोई सिस्टम कंटेन्स या n चार्जेस, अगर कोई सिस्टम कंटेन करता है n चार्जेस को, तो वो चार्जेस कौन से हैं, Q1 Q2 Q3 और डॉट 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 कितने तक, Qn तक है। तो हम लोग टोटल चार्ज कैसे फाइंड कर सकते हैं, इन सबको ऐड करके फाइंड कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो नेक्स्ट हमारा जो दिया गया है मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन किस तरीके से होगा, तो मास ऑफ प्रोटॉन देखते हैं। तो दिया गया है मास ऑफ प्रोटॉन 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg। इस पे निगेटिव चार्ज होता है। मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -27। इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। मास ऑफ अ बॉडी, जो किसी बॉडी का मास होता है, इज ऑलवेज पॉजिटिव, वो हमेशा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। बट चार्ज कैन बी, लेकिन उस पे जो चार्ज रहते हैं वो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द टोटल चार्ज ऑफ द गिवन सरफेस। ये जो सरफेस दी हुई है इस पे टोटल चार्ज कितने हैं, तो कुछ इस पे पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं, तो हम सबको ऐड कर देंगे। तो जो टोटल हमारा आएगा तो वो हमारा आएगा 3Q, मतलब जो चार्ज होंगे वो 3Q होंगे। तो पॉजिटिव एक में ऐड होंगे और नेगेटिव वाले एक में ऐड होंगे, तो इससे हम लोग चार्ज फाइंड कर पाएंगे। अगला जो स्लाइड होगा वो है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें बताया गया है कि जो टोटल चार्ज होता है इस यूनिवर्स का वो कंजर्व्ड रहता है। क्या है, द टोटल चार्ज, यहाँ पे दिया गया है, द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व्ड रहता है। और कांस्टेंट चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ना ही इसको हम लोग ख़त्म कर पाते हैं, ना ही नष्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। रेडियो एक्टिव, एक कोई रेडियो एक्टिव है, और रेडियो एक्टिव कौन से होते हैं, जो अपने आप से चार्जेस को न्यूक्लियर में तोड़ते हैं या टूट जाते हैं, तो वो रेडियो एक्टिव कुछ होते हैं। 88 के ऊपर के जितने भी एलिमेंट होते हैं। तो दिया गया है यूरेनियम चार्ज, जो यूरेनियम है उस पे जो चार्ज है +92 इलेक्ट्रॉन इज कंजर्व्ड, वो कंजर्व्ड है इनटू थोरियम न्यूक्लियस चार्ज +90 इलेक्ट्रॉन एंड एमिट्स अल्फा पार्टिकल। तो ये रिएक्शन इसमें दिया गया है, जो 92 यूरेनियम 238 होता है। अगर ये रेडियो, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, तो जब इसमें न्यूक्लियस रिएक्शन होती है तो ये एमिट करता है एक अल्फा चार्जेस को, मतलब अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है, अल्फा पार्टिकल को। तो वही यहाँ पे दिया गया है 90 थोरियम 234, और यहाँ से जो दो चार्जेस निकल के बाहर आ रहे हैं वही होगा इसका अल्फा पार्टिकल। तो इस तरीके से हम लोगों का ये पूरा सिस्टम रहता है। तो नेक्स्ट में हम लोग इसके आगे का डिस्कस